अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी। अनिल जी, आज सुबह सुबह सोमवार के दिन दिल्ली वालों के दिल पर बिजली का अटैक पड़ा है और जिस प्रकार से पता चला है कि 10% बढ़ोतरी हो रही है दाम में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दिल्ली कोई सोमवार या मंगलवार नहीं, प्रतिदिन दिल्ली ये भुगत रही है और नए मैं समझता हूँ ऐसी उपाधियाँ जिससे दिल्ली बदनाम हो रही है। दिल्ली का क्राइम रेट देखें, बेरोजगारी रेट आप देखें, महंगाई देखें, दिल्ली के अंदर रहना दुश्वार हो गया है। ये दिल्ली, जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, ये दिल्ली शीला जी की दिल्ली है, कांग्रेस की दिल्ली नहीं है, दिल्ली वालों की दिल्ली नहीं है। आज ये कर्जवान वालों की दिल्ली बन चुकी है। आज परेशान लोग वाले दिल्ली बन चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। आज उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा डाका डालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और ये भाजपा के साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आतिशी का मैं बयान सुनता हूँ तो आतिशी अपना भी बचाव करती है और बीजेपी का भी बचाव करती है। कोयला दाम के बढ़ोतरी जी, मेरा उसी के संदर्भ में कहना है। एक तरफ अपना बचाव तो समझ में आता है कि वे आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं कि जी 200 यूनिट तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर साथ में कहती हैं कि कोयले के रेट बढ़ गया है तो मोदी जी ने जो रेट भी बढ़ा दिए हैं। आप मोदी जी की प्रवक्ता हैं, आप मोदी जी की एडवोकेट आतिशी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप धरने पे क्यों नहीं बैठते? आज अरविंद केजरीवाल क्यों धरने पे नहीं बैठते कि हम ये रेट नहीं बढ़ने देंगे? मुझे याद आता है शीला जी के समय में यही अरविंद केजरीवाल कहते थे, कौन डीआरसी कैसे रेट बढ़ा सकती है? मुख्यमंत्री आदेश देगी तो तभी रेट बढ़ेंगे। तो आज आदेश देना, इसको विड्रॉ करें। सच्चाई यही है। आप मिली भगत से इनके जो आका हैं उनके आदेश पर सिर्फ बयानबाजी करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। स्वाभाविक है, हिस्सेदार हैं। तो आज जितनी भी प्राइवेट कंपनियों के लालाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसमें बड़ी हिस्सेदारी अरविंद केजरीवाल की है, बड़ी हिस्सेदारी भाजपा की है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि शराब में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमने लड़ाई लड़ी, आज ये जेल के पीछे हैं। और ये बिजली बिल की जो बढ़ोतरी है इसमें भी आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी और यदि ईमानदारी से जाँच हुई तो अरविंद केजरीवाल इसमें जेल जाएंगे। सर, ये वही केजरीवाल सरकार है ना जो 200 यूनिट फ्री दिल्ली वालों को बिजली दे रही है और दूसरे राज्यों में भी जाके प्रमोट कर रही है कि हम अपने राज्य में फ्री बिजली दे रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति भी कहीं ना कहीं आप लोग और भाजपा हमेशा लगाते आई है। आज कैसे ये अपना बचाव कर पाएंगे जनता के? देखिए, सीधे सीधे तौर पर झूठ बोलने का काम अरविंद कर रहे हैं। पूरे मुल्क में घूमने जाते हैं भाजपा के सहयोगी बन के, यहाँ का मॉडल दिखाते हैं। सच कुछ और है। आप जाइए, आप जाएंगे देहात में, गांव में, स्लम में, अनऑथराइज कॉलोनी में, हर जगह लोग पीड़ित नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे। लेकिन इश्तेहारों में बड़ा सुखमय दिखाया जाता है जैसे केंद्र सरकार साबित करती है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं दावे करते हैं, प्रेस वार्ताएं करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। स्वाभाविक है, बीजेपी के सहयोगी हैं तो उनके सहयोग करने जाएंगे, आदेश मिलता होगा उनको। लेकिन दिल्ली आज प्रताड़ित है अरविंद के झूठे बयानबाजियों से, उनके फैसलों से। आज दिल्ली बदनाम है, दिल्ली असुरक्षित है, दिल्ली में अपराध बढ़े हैं, दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी है, दिल्ली के जो प्रतिष्ठा, जो इमेज थी, जो छवि विश्व में थी, वो धूमिल हुई है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज ही मनोज तिवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी मुद्दे को लेकर और उन्होंने कुछ डेटा दिखाया, कुछ बिजली बिल लेकर आए सामने, जहाँ पे कई ऐसे मुसलमान परिवार हैं जिनके लाखों रुपए की बिजली को माफ़ी दी गई है। तो उनका कहना है केजरीवाल सरकार सिर्फ मुसलमानों के हक में ऐसी माफियाँ देती हैं, बिजली बिल में छूट देती है, लेकिन हिंदू इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। आप किस एंगल से देखेंगे? मुझे खुशी होती कि मनोज तिवारी जी हमारे मंदिरों के बिलों को भी दिखाते, लेकिन ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही, धर्म को फिर आगे रख रहे हैं। ये साजिशन, इस तरह की बातें अरविंद और भाजपा करते हैं। ये वही एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जहां दंगे हुए 2020 में, जहां दिल्ली ने बेदनुमा दाग जो अपने ऊपर झेला, जहां सैकड़ों मौतें हुई हैं। तो तिवारी जी को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होता आप एक अच्छे सांसद के रूप में दिल्ली की बात रखते हैं, ना कि इस तरह का जहर घोलने वाली आप बात करते हैं। यहाँ आप जो उदाहरण बना करके पेश करने की कोशिश कर रहे हो, ये दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अनिल कुमार जी और इनका साफ कहना है कि ये जिस प्रकार से दिल्ली की जनता आज जिस महंगाई को झेल रही है और खासकर 10% बढ़ोतरी के बाद जो आने वाले समय में दिल्ली की जनता के जो बिजली बिल पे असर पड़ेगा, इसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार है। और इनका साफ कहना है कि दोनों मिलकर दिल्ली को बर्बाद करने में लगी हुई है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।